Cement mortar was being prepared by mixing cement to sand in the ratio of 1:6 by volume. सीमेंट मोटर आपको पता होगा, जैसे जिससे हम घर बनाते हैं, इसमें सीमेंट और सैंड का मिक्सचर कर देते हैं और इस जैसे छतों में या जब दीवारें बनाते हैं तो उस पर जो हम ईंटों को जिस मिक्सचर से रोकते हैं वो सीमेंट और सैंड का होता है। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर पड़ा है जो कि 1:6 के रेशियो में है, जिसमें कि सीमेंट 1 पार्ट एंड 6 पार्ट सैंड डला हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले, in a cement mortar of 42 units of volume, how much more cement needs to be added to enrich the mortar to the ratio of 2:9? तो ये बोल रहा है कि हमारे पास 42 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम का सीमेंट मोर्टार है और हम उसमें कितना सीमेंट और ऐड करें कि ताकि रेशियो 1:6 से 2:9 हो जाए। अब देखो यहाँ पे 42 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है, इस पे आप कंफ्यूज मत हो कि भाई इसमें तो कोई यूनिट दिया ही हुआ नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, क्या है, क्योंकि एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज इन वॉल्यूम द यूनिट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर इसमें वॉल्यूम होता और कहीं पे वेट होता तो फिर हमको डेंसिटीज लानी पड़ती, बट इस क्वेश्चन में एज लॉन्ग एज इट इज इन वॉल्यूम ऑल द यूनिट्स विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज आप अगेंस्ट जो भी वॉल्यूम की यूनिट होगी उसके अगेंस्ट आप प्योर नंबर्स का यूज करके काम करोगे। तो अब इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये बोलता है कि सीमेंट जो है वो 1 रेशियो में है और जो आपका सैंड जो है वो आपका 6 रेशियो में है। तो इसका जो रेशियो होगा ये होगा 1/7 एंड सैंड का होगा 6/7। ये कैसे किया हमने? जैसे आप कोई भी रेशियो निकालो तो कोई भी अगर आप बोलोगे तो आप 6 + 1 को ऐड कर दो तो टोटल 7 जो यूनिट्स होंगे, कोई भी आप 7 यूनिट्स लोगे वॉल्यूम के अंदर, उसमें 1 यूनिट सीमेंट होगा और 6 यूनिट्स सैंड होगा। तो इसलिए ये 1/7 हो गया और ये 6/7 हो गया। अब ये भी बोलता है कि टोटल 42 यूनिट्स ऑफ सीमेंट मोर्टार मिक्सचर है हमारे पास। तो टोटल 42 यूनिट्स है, इसमें 1/7 सीमेंट है, तो इसका मतलब 1/7 × 42 यानी कि 6 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम उसमें सीमेंट है एंड 36 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम उसमें सैंड है। अब हमें क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि इसमें और सीमेंट ऐड करो, इतना ऐड करो कि वो रेशियो 2/9 हो जाए। तो अब हमारा अननोन क्या है? अननोन हो गया, लेट्स से दैट हम जो सीमेंट है वो हम x यूनिट ऐड करते हैं। जब हम x यूनिट ऐड करोगे तो सीमेंट टोटल कितना हो जाएगा? 6 + x, लेकिन सैंड कितना है? 36 ही है। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सीमेंट मोर्टार मिक्सचर का वो हो जाएगा 42 + x, और हमारा जो फाइनल रेशियो होगा सीमेंट का वो होना चाहिए 2/11। यू शुड बी एबल टू गेट दिस आउट नाउ वेरी इजीली। और सैंड का होना चाहिए 9/11। बट एक चीज हमें पता है, सैंड अभी भी 36 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है और टोटल हमारा जो वॉल्यूम अब हो चुका है 42 + x। तो 42 + x × 9/11 अगर हम करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 36 यूनिट्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम वो हमारा और सीमेंट ऐड करने के बाद उसका 9/11 जो है वो स्टिल सैंड है, बट सैंड इज 36 वॉल्यूम। तो अब हम इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 44 2। तो ये बोल रहा है कि अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इस मिक्सचर में वापस डालोगे तो वो रेशियो जो है 2/9 हो जाएगा। तो इसको हम क्विकली चेक करते हैं। हमारा जो अब 6 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम सीमेंट था, इसमें 2 ऐड किया तो हमने 8 यूनिट्स ऑफ सीमेंट हो गया। 36 जो है वो हमारा सैंड है। तो ये देखोगे इन दोनों का टोटल करोगे तो हमारा हो जाएगा 44 यूनिट्स ऑफ सीमेंट मोर्टार का मिक्सचर। और अगर आप इसको रेशियो में लोगे तो आपका जो रेशियो हो जाएगा वो अब हो जाएगा 8:36, विच इज 2:9, जो कि हमारा जो डिजायर्ड रेशियो है जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे कि आप अपना आंसर क्विकली
वैल्यूज को फिट करके देखो कि वो रियली जो आप डिजायर करना चाहते हो उधर तक पहुंच रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे जो सिली मिस्टेक्स होने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हम यहीं रुकेंगे इस वाले में। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स।